लगातार असफलताओं ने महाराज सूर्यभान सिंह को विचलित कर दिया था। उन्होंने अपने पिता द्वारा संचालित शासित मिथिला राज्य की प्रतिष्ठा को देखा था। पूरे भारत में इसकी व्याख्याति थी, लेकिन अब दिन बदल चुके थे। सूर्यभान के शासन संभालते ही जैसे ही सब कुछ बदल गया था। अतीत के गौरव की कहानी के अक्षर अब मिटने लगे थे। अब नगर में जहाँ तहाँ लूटपाट और हत्याएं भी होने लगी थी। सूर्यभानु प्रतापी थे, साहसी योद्धा थे। उन्हें न्याय और निर्भीकता प्रिय थी। अनेक सद्गुणों के बावजूद वह प्रजा को अच्छा शासन नहीं दे पा रहे थे। उनके मन में हमेशा एक ही सवाल गूंजता रहता, आखिर ऐसा क्यों? निरंतर आत्मविश्लेषण के बाद उन्हें जहन में 3 सवाल उभरे। किस कार्य को कब करूं? कौन सा व्यक्ति सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है तथा कौन सा कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर में कुशल व्यवस्था का रहस्य छिपा है। यह सत्य बार बार उनके अंतःकरण में बिजली की तरह कौंध उठता था। अगर इन तीनों बिंदुओं को ध्यान से रखकर प्रबंध किया जाए तो असफलता सफलता में कोई फर्क नहीं रह जाएगा तथा असफलता सफलता में बदल सकती है। ऐसा उन्हें बार बार लग रहा था, किंतु इन तीनों प्रश्नों का हल कौन करेगा, यह भी एक प्रश्न था। उन्होंने अपने मंत्री एवं सेवक सामंतों से विचार विमर्श किया, लेकिन कोई निदान नहीं निकला। तब उन्हें एक दूसरी तरकीब निकाली और समूचे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति मेरे तीनों सवालों का उत्तर देगा उसे मुँह मांगा पुरस्कार दिया जाएगा। मुँह मांगा पुरस्कार पाने की लालसा में मिथिला नरेश के समक्ष अनेक अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक, सैन्य विशेषज्ञ पहुँचे और अपनी अपनी राय से अवगत कराया, किंतु महाराज को अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा था। तभी एक ज्योतिषी राजा के दरबार में पधारे। उन्होंने घड़ी, पल, मास, दिवस की गणना का जाल फैलाया। अपनी गणना करके उन्होंने मिथिला नरेश को सुझाव दिया कि अमुक दिन अमुक कार्य करना उचित रहेगा। घड़ी नक्षत्र के चक्रव्यूह में महाराज ने अपना दम घुटता सा जान पड़ा। उन्हें ज्योतिषी से भारी निराशा हुई। एक दिन किसी दरबारी ने महाराज को बताया कि पास के एक घने वन में एक आध्यात्मिक संत रहते हैं, जो चुटकी बजाते ही किसी भी समस्या का समाधान निकाल देते हैं। राजा अपने दल बल के साथ संत के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने देखा कि संत कुदाल थामे मिट्टी काट रहे थे। वृद्ध ऋषि पसीने में लथपथ और थकान के कारण वह हाँप रहे थे। राजा इस दृश्य को देखकर हतप्रभ रह गए। रूढ़ियों एवं मूढ़ताओं से भरी इस दुनिया में यह व्यक्ति उन्हें अद्भुत लगा। उन्हें व्यक्तित्व से परिभाषित होता था। ईश्वर प्राणाय श्रमशील जीवन में ही सच्ची आध्यात्मिकता है। उन्होंने कुछ पल की चुप्पी के बाद संत से अपने तीनों प्रश्न पूछे। संत चुप रहे। ठीक उसी समय एक युवक बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ उस आश्रम के निकट पहुंचा। युवक की बाह से तेज खून बह रहा था। राजा भागकर उसकी सहायता के लिए उसके पास पहुंचे। युवक गिरकर बेहोश हो चुका था। पट्टी बांधी। राजा ने उसका उपचार किया, मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाया। होश में आते ही युवक फफक फफक कर रो पड़ा। उसने कहा, महाराज, मैं तो आपका शत्रु था और आपकी हत्या के इरादे से झाड़ी में छिपा था, किंतु आपके अंगरक्षकों ने देख लिया और मेरी यह दुर्गति कर डाली। उसने कुछ रुक कर कहा, आपने पिछले वर्ष मेरे बड़े भाई को सिर्फ शक के कारण फांसी की सज़ा दे दी थी और उसकी संपत्ति भी हड़प ली। तभी से मैं आपकी जान के पीछे पड़ा था। मुझे क्षमा करें। मिथिला नरेश ने उसे क्षमा करते हुए अपना दरबारी बना लिया। संत ने कहा, राजन, आपके तीनों प्रश्नों का उत्तर तत्काल घटी घटना में ही मिला गया। जब आप मेरे पास आए थे वही सबसे उत्तम समय था। उस वक्त मैं ही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था, क्योंकि यदि आप मेरे पास नहीं रुकते और यहाँ से चले जाते तो यह युवक आपकी जान ले लेता। सत्य कर्म ही सबसे अहम है,
क्योंकि घायल की रक्षा और सहायता करके आपने पुराने शत्रु को भी मित्र बना लिया। संत के उत्तर से राजा पुलकित हो उठे। उन्होंने चरण स्पर्श करते हुए वापस लौटने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने सहर्ष अनुमति देते हुए कहा, महाराज, हमेशा याद रखिए, सबसे उपयुक्त समय वर्तमान ही होता है और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही होता है जो आपने समक्ष खड़ा है। अतः समय को गंवाना नहीं चाहिए।